हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आरएस गुरु एकेडमी। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि हमारे चैनल पर दिल्ली पुलिस के लिए स्पेशल कोर्स चला हुआ है, बहुत सी क्लासेस आ चुकी हैं। एंड एज यू नो कि इसके अंदर आपका सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट पोर्शन क्या आता है, जनरल स्टडीज। जनरल स्टडीज आपका 50 नंबर का पेपर आएगा। सो प्लीज बी फोकस ऑन दैट प्रोस्पेक्टिव। ठीक है, आपकी कुछ क्लासेस नहीं आ रही, मैथ की क्लासेस कम आ रही हैं, तो उसकी आप टेंशन मत लीजिए। आप भी जानते हैं कि 10 नंबर की मैथमेटिक्स आएगी, बट हम उसको कंप्लीट करवाएंगे। लेकिन आपका मेन फोकस कहाँ पर होना चाहिए? आपका मेन फोकस होना चाहिए कहाँ पर? अपने जीएस सेक्शन पर। जीएस सेक्शन पर आप जितना अटेम्प्ट करेंगे उतनी ही आपकी इंश्योरिटी बढ़ती है आपके एग्जाम सिलेक्शन पर। सो प्लीज डोंट लॉस्ट योर फोकस, फोकस ऑन मोबाइल स्क्रीन। आज हम अपने रुके हुए चैप्टर, जो कि लास्ट चैप्टर क्या था हमारा, सिंधु घाटी सभ्यता, उसको हमने आधा कंप्लीट किया था और आज हम उसको पूरा कंप्लीट कर देंगे। एवरी इंपॉर्टेंट पॉइंट अबाउट सिंधु सभ्यता यानी कि सिंधु सिविलाइजेशन से रिलेटेड एवरी ईच पॉइंट वी विल कवर। हम सब कवर करेंगे। बस आपको क्या करना है, अपने मोबाइल स्क्रीन पर ध्यान रखना है, फोकस करना है और अपने नोट्स प्रिपेयर करने हैं बहुत अच्छी तरीके से। ठीक है, क्योंकि ये नोट्स ही आपको फायदा करेंगे। जब आपके एग्जाम के कम से कम 10 या 12 दिन रह जाएंगे, तब आप इन नोट्स का जब रिवीजन करेंगे ना, तब आपके ईच पॉइंट क्लियर हो जाएंगे और फिर आपको एग्जाम में बहुत ही आसानी होगी। इसी के साथ साथ हमने आपको हर बार नोटिस करते हैं कि हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़िए। टेलीग्राम चैनल पर आप जानते हैं कि 12 घंटे का टेस्ट वहां पर चलता रहता है। सो प्लीज बी पार्टिसिपेट ऑन दिस टेस्ट एंड मेक योर नॉलेज एंड मेक योर नॉलेज इंक्रीज एंड आल्सो इंक्रीज योर मोटिवेशन फॉर योर एग्जाम प्रिपरेशन। अगर आपने अभी तक किसी भी एग्जाम के अंदर पार्टिसिपेट नहीं किया है तो मैं आपको बता देता हूँ स्टूडेंट, आपको एग्जाम्स की प्रैक्टिस होनी चाहिए, क्योंकि बहुत ही सिंपल एग्जामिनेशन है। आप चाहे, अगर आप एग्जाम्पल ले क्रिकेट का, आप चाहे कितनी अच्छी प्रैक्टिस कर ले, आप कितना अच्छा क्रिकेट खेलते हो, लेकिन अगर आप प्रैक्टिस मैच नहीं करेंगे, आप प्रैक्टिस मैच में प्रैक्टिस नहीं करेंगे, बॉलर को फेस नहीं करेंगे पिच पर, तब तक आप एक अच्छे खिलाड़ी नहीं बन सकते। सो सेम यहाँ पर लगता है कि आप टेस्ट सीरीज पार्टिसिपेट कीजिए, टेस्ट सीरीज को सोल्व कीजिए, और आपके लिए टेस्ट सीरीज का बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म है हमारा टेलीग्राम चैनल। सो प्लीज बी कनेक्टेड ऑन दिस। ओके, सो लेट्स स्टार्ट टुडेस टॉपिक। आज का हमारा टॉपिक है क्या? आज का हमारा टॉपिक है सिंधु सभ्यता। सिंधु सभ्यता के अंदर हम पढ़ेंगे मोहनजोदड़ो। ठीक है, मोहनजोदड़ो। अभी तक हमने क्या पढ़ा था? अभी हमने हड़प्पा, अब लास्ट चैप्टर को कंप्लीट कर लिया था। आज हम मोहनजोदड़ो के बारे में थोड़ा सा जानेंगे। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आपसे एग्जाम में क्या पूछा जाता है कि मोहनजोदड़ो कहां पर है। अगर एग्जामिनर इंटरेस्टेड है सिर्फ आपकी 75% नॉलेज के लिए, तो आपसे पूछ रहा है कहां पर, पाकिस्तान के अंदर। लेकिन अगर वो इंटरेस्टेड है आपसे डीप में जानने के लिए, तो आपसे वो वहां पर जिले का नाम भी पूछ सकता है। तो कौन सा जिला आता है? सिंध प्रांत के अंदर लारकाना जिला, पाकिस्तान के अंदर मोहनजोदड़ो फिलहाल स्थित है। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां से आपसे पूछा जाएगा, बहुत से एग्जाम में पूछी गई है बातें, क्या कि यहां पर महान स्नानागार मिले हैं। ठीक है, स्नानागार से हम क्या समझते हैं, यानी कि बाथिंग पूल। ठीक है, बाथिंग पूल मिले, महान स्नानागार से मतलब बहुत बड़े बाथिंग पूल मिले। आप यहां पर इसे समझ सकते हैं। बाथिंग पूल क्या है, देखिए एक आयताकार बाथिंग पूल है। ठीक है, ये इसके यहां पर 10 सीढ़ियां किस तरफ से, साउथ से 10 सीढ़ियां एंट्री के लिए थी और नॉर्थ से भी 10 सीढ़ियां एंट्री के लिए थी। ठीक है, 10 नीचे से और 10 ऊपर से, यानी कि 10 उत्तर की तरफ से और 10 आपके दक्षिण की तरफ से। इसी के साथ साथ यहाँ पर ये 4 जो 4 पॉइंट थे, वे थे आपके एंट्री पॉइंट, जहां से पानी अंदर आता था। और एक ये था वहां पर दक्षिण पश्चिम दिशा में। ठीक है, दक्षिण पश्चिम दिशा में कौन सा था आपका एग्जिट पॉइंट, यहां से पानी बाहर निकलता था। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। आपसे पूछ सकते हैं कि कितनी सीढ़ियां होती थी, 10 सीढ़ियां होती थी उत्तर और पश्चिम, उत्तर और दक्षिण दिशा में। ठीक है, एंड एग्जिट पॉइंट कहां पर था, तो दक्षिण पश्चिम दिशा में एग्जिट पॉइंट था। ठीक है, इसके साथ साथ इंटरनल जो पानी की सतह थी, यानी कि स्विमिंग पूल की जो सतह थी, उस पर ईंट को प्लास्टर मिला था। ठीक है, ईंट थी और उस पर प्लास्टर किया हुआ था। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। आपसे डायरेक्ट पूछ सकते हैं कि महान स्नानागार कहां मिले, तो मोहनजोदड़ो में महान स्नानागार मिले। ठीक है, इसी के साथ साथ हाथी के दांत के तराजू मिले। ठीक है, जो तराजू थे वे हाथी के दांत के बने हुए होते थे। ओके, इसी के साथ साथ सबसे बड़े अन्नागार मोहनजोदड़ो के अंदर ही मिले। अन्नागार यानी कि आपके वेयर हाउस, यानी कि जहां पर आप अपना अनाज सेव कर सकते हैं। ठीक है, फॉर अ लॉन्ग टाइम। इसी के साथ साथ
वेरी इंपॉर्टेंट, आप प्लीज इस लाइन को याद रखिएगा, कभी भूलिएगा मत। कहां से की नर्तकी की मूर्ति मिली? कौन सी मूर्ति? कहां से की नर्तकी की मूर्ति मिली है? कहां पर? मोहनजोदड़ो में। एक बूढ़े पुजारी की मूर्ति मिली है, जिसकी दाढ़ी है, एक बूढ़े पुजारी की मूर्ति मिली है। और ये पॉइंट, सड़कों पर मानव कंकाल मिले। अब देखिए, सड़कों पर मानव कंकाल मिले, इससे हम क्या समझ सकते हैं? इससे हम समझ सकते हैं कि अगर जब यह सिंधु सभ्यता समाप्ति की ओर है, तो हो सकता है वहां पर भूकंप आया हो, या फिर हो सकता है वहां पर कोई बहुत बड़ी बाढ़ आई हो। तो उसकी वजह से जो व्यक्ति वहां पर जिंदा थे, ठीक है, जो व्यक्ति उस वक्त उस पॉइंट पर थे, तो हो सकता है कि वे सड़क पर ही मर गए हो, तो इसी कारण उनके कंकाल भी सड़क पर ही पड़े हुए मिले। ठीक है, तो मानव सड़क के कंकाल मिले। तो यहाँ से हम साक्ष्य, इस पॉइंट से ये अंदाजा लगा सकते हैं कि सिंधु सभ्यता का खात्मा किस तरह से हुआ था। ठीक है, फिर आते हैं मोहरे। मोहरे कैसी थी? वहां पर जो मोहर थी उस पर एक तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या था? एक व्यक्ति का चित्र अंकित था। उसी के साथ साथ उस मोहर पर हाथी का चित्र अंकित था, एक हिरण का चित्र अंकित था, और एक सींग वाला गधा यानी कि राइनोस का चित्र भी था। ओके, और इसी के साथ साथ बहुत इंपॉर्टेंट आता है कि एक कुबड़ वाला बैल, यानी कि जैसे कि आज हमारे बैल होते हैं, बैल का एक कुबड़ होता है, ठीक है, कुछ इस तरह से। तो एक कुबड़ वाले बैल के चित्र भी उस सिक्के पर अंकित थे। तो क्या चीज? चार चीजें थी। एक तो व्यक्ति था, हाथी का चित्र था, हिरण का चित्र था, एक सींग वाले गैंडे का चित्र था, और एक कुबड़ वाले बैल का चित्र भी था। ठीक है, तो दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट अबाउट मोहनजोदड़ो। ठीक है, मोहनजोदड़ो से आपसे ये क्वेश्चन हमेशा पूछे गए और पूछे जाएंगे। ठीक है, आपको क्या है कि वहां पर महान अन्नगार मिले हैं, मूर्तियां मिली हैं। ठीक है, तो ये साक्ष्य मिले थे। ठीक है, मोहनजोदड़ो में सबसे इंपॉर्टेंट बात यही आती है। फिर एक नया शहर आता है, उसके बारे में हम चर्चा करते हैं, कालीबंगा। कालीबंगा से रिलेटेड ना जाने कितने एग्जाम में पूछा गया है कि कालीबंगा कहां पर लोकेटेड है। तो कालीबंगा भारत के राजस्थान के घग्गर नदी के तट पर स्थित है। ठीक है, तो कालीबंगा जो शहर है, जो सिंधु सभ्यता के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट था, तो वो घग्गर नदी के तट पर स्थित है। वहां पर आपको जुते हुए खेतों के साक्ष्य मिले। ठीक है, जुते हुए खेतों के साक्ष्य मिले, इसी के साथ साथ भूकंप के भी साक्ष्य मिले। तो ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि सिंधु घाटी की सभ्यता का अंत होने का बहुत बड़ा मुख्य कारण क्या हो सकते हैं कि वहां पर भूकंप आए, भूकंप बड़े वाहन थे, इसी के कारण वहां पर वो सभ्यता समाप्त हो गई। 7 अग्निकुंड, ये बहुत इंपॉर्टेंट आता है। कालीबंगा से अगर क्वेश्चन रिलेटेड पूछेगा तो पूछेगा कि 7 अग्निकुंड के साक्ष्य, यानी कि 7 अग्निकुंड के सबूत कहां पर मिले? कालीबंगा से मिले। इसी के साथ साथ कालीबंगा में लकड़ी की नालियां होती थी। तो दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट अबाउट कालीबंगा और मोहनजोदड़ो। ठीक है, इससे रिलेटेड आपसे इससे बाहर दिल्ली पुलिस के अंदर क्वेश्चन 100% ही नहीं पूछ सकता, क्योंकि एग्जाम का लेवल इतना हाई नहीं है। ओके स्टूडेंट, अब हम नजर डालते हैं कुछ अदर फैक्ट्स पर। एक शहर आता है सिंधु सभ्यता के अंदर, उस शहर का नाम है लोथल। बहुत ही इंपॉर्टेंट शहर है, और पता नहीं कितनी बार आपके एग्जाम में पूछा गया है कि लोथल की लोकेशन कहाँ है। तो लोथल कहाँ पर है? गुजरात के अंदर लोथल है। ठीक है, सौराष्ट्र यानी कि गुजरात के अंदर लोथल की लोकेशन राइट नाउ कंटिन्यू करें। ठीक है, अब इंपॉर्टेंट पॉइंट अगर लोथल से पूछेगा तो क्या पूछेगा कि लोथल क्या था? लोथल एक बंदरगाह है, यानी कि वहां पर बंदरगाह के साक्ष्य मिले हैं, अर्थात लोथल एक बंदरगाह था। क्योंकि हमने अभी पिछली वीडियो में देखा था कि सिंधु घाटी के सभ्यता के लोग बाह्य व आंतरिक दोनों तरह का व्यापार करते थे। तो अगर बाह्य व्यापार करते थे तो इसका मतलब क्या है? अरब सागर के माध्यम से वे बंदरगाह से अपनी नाव इराक में ले जाया करते थे। इसी के साथ साथ हमने देखा है कि उनके साक्ष्य वहां पर बहरीन के अंदर भी उनके साक्ष्य मिले हैं व्यापार के। तो वहां पर व्यापार में किस चीज से करते थे? वे शिप से, नाव से करते थे। तो नाव अगर व्यापार करते थे तो एक बंदरगाह की आवश्यकता भी 100% पड़ती है। तो बंदरगाह के साक्ष्य कहाँ मिले हैं? बंदरगाह कहाँ था? लोथल के अंदर बंदरगाह था, गुजरात के अंदर। ठीक है, लोकेशन से भी हम अंदाजा लगा सकते हैं अगर मैप रीडिंग पे जाए तो। ठीक है, दूसरी इंपॉर्टेंट बात, अगर आपके एग्जाम में कभी पूछ ले कि सबसे प्राचीनतम बंदरगाह कौन सा था, तो सबसे प्राचीनतम बंदरगाह लोथल बंदरगाह था। ठीक है, समझ गए? बंदरगाह मतलब पोर्ट। ओके, नाउ दूसरी बात इंपॉर्टेंट क्या पूछ सकते हैं कि यहाँ पर युग्म संवादन, आपसे डायरेक्ट यही टर्मिनोलॉजी पूछी जाएगी। टर्मिनोलॉजी बेस्ड क्वेश्चन भी आजकल एग्जाम में पूछे जाने लगे हैं।
सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आपको टर्मिनोलॉजी से भी आपका लॉजिक पूरा क्लियर हो। तो युग्म समाधान क्या होता था? युग्म समाधान होता था कि यहाँ पर सती प्रथा के साथ से मिले हैं, ठीक है। सती प्रथा मतलब एक व्यक्ति जो मृत्यु को प्राप्त हो चुका है तो उसके साथ उसकी पत्नी को भी उसके शव पर यानी कि उसकी चिता पर बैठा दिया जाता था। तो युग्म समाधान के साक्ष्य भी यहाँ पर मिले हैं। तो युग्म समाधान से पूछना है कि युग्म समाधान किससे रिलेटेड है? तो युग्म समाधान रिलेटेड है आपकी सिंधु सभ्यता से, या फिर अगर वो और ज्यादा इंटरेस्टेड है आपकी नॉलेज जानने में तो पूछेगा कि युग्म समाधान लोकेशन बताओ, तो आप लोथल पर वहां पे निशान लगाएगा। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, एक एक पॉइंट को क्लियर करके चलिएगा, ठीक है, विद फैक्ट, ठीक है। इसके साथ साथ कॉन्सेप्ट बेस्ड भी क्लियरेशन बहुत जरूरी है। ओके, अभी बढ़ते हैं कि नाव की आकृति वाली मोरे, ठीक है, वह मोरे जहां जिस पर नाव की आकृति बनी हुई है वो कहां पर मिली है? वो भी आपकी लोथल के अंदर मिली है। इसके साथ साथ अग्निकुंड के साथ से मिले हैं। एंड पता नहीं कितने एग्जामों में ये पॉइंट पूछा जा चुका है कि धान के यानी कि मुंजी, जिसको आप गांव में अगर आप गांव से रिलेटेड करते होंगे तो आप जानते हो कि मुंजी किसे कहते हैं। तो धान के साथ से कहां से मिले हैं? तो धान के साथ से भी आपके लोथल यानी कि गुजरात से मिले, ठीक है। फिर एक नए शहर आता है, नए शहर का नाम है रोपड़। आपसे पूछ सकते हैं रोपड़ कहां पर है? तो रोपड़ की लोकेशन होगी पंजाब, ठीक है। कौन सा पंजाब? भारतीय पंजाब, पाकिस्तान पंजाब? ये नहीं कह सकते क्योंकि उस वक्त एक ही था, ठीक है। पाकिस्तान के अंदर भी पंजाब है, भारत के अंदर भी पंजाब है। तो इस वाले पंजाब में हम बात कर रहे हैं इंडिया वाले पंजाब की, ठीक है। आपसे कंफ्यूज कर सकता है कि पाकिस्तान पंजाब, प्लीज आप वहां पर बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होइएगा। यहाँ पर यह रोपड़ इंडिया वाले पंजाब की बात कर रहा है, ठीक है। और यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आपसे बहुत एग्जाम में पूछा गया है कि एक कब्र की प्राप्ति हुई है और उस कब्र में मानव के साथ साथ उसके पालतू पशु यानी कि कुत्ते को भी दफनाया गया था। तो इस बात से यह अंदाजा लगाया गया है कि उस वक्त के लोगों का पालतू पशु बहुत प्रिय होते थे, स्पेशली कुत्ता। जब वे मर जाते थे तो कुत्ते को अपने साथ दफना लिया करते थे। इसका मतलब यह है कि अगर आदमी मर जाता है, उसका मालिक मर जाता है, तो अगर कुत्ता भी जिंदा हो तो उसको भी दफनाया जाएगा, ठीक है। फिर एक इंपॉर्टेंट आता है सूर पटोड़ा। सूर पटोड़ा कहां पर है? यह कच्छ यानी कि गुजरात के अंदर। यहाँ पर घोड़े की हड्डी के साक्ष्य मिले हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। घोड़े की हड्डी के साक्ष्य पूरी सिंधु सभ्यता के अंदर कहीं भी घोड़े की प्राप्ति को घोड़े के साक्ष्य नहीं मिले हैं, ना किसी मोर के अंदर मिले हैं, ना ही किसी प्रकार की मूर्ति पाई गई है, ठीक है। ना ही यह सोचा गया है कि घोड़े किसी प्रकार के वहां पर यूज करते थे। वहां पर सिंधु सभ्यता के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट बताया गया है एक कुकड़ वाला बैल। तो आपसे एग्जाम में पूछ सकते हैं कि पूरी सिंधु सभ्यता के अंदर घोड़े का साक्ष्य नहीं मिले या घोड़े का यूज नहीं होता था, तो वो पॉइंट यहाँ पर आकर गलत हो जाती है, क्योंकि सूर पटोड़ा यानी कि जो कच्छ शहर था वहां पर घोड़े की हड्डी के साक्ष्य मिले हैं। तो इसका मतलब ये समझते हैं कि घोड़े के वहां पर काम होता था, लेकिन घोड़ा इतना वो नहीं था, वहां पर इंपॉर्टेंस नहीं थी घोड़े की। क्योंकि आप सभी जानते हैं कि घोड़ा किससे बनकर आया है? घोड़ा बहुत वर्ष पहले इसका क्या हुआ है? इनोवेशन हुआ है, ठीक है। इनोवेशन से कैसे? गधे से घोड़े के रूप में परिवर्तित हुआ है, ठीक है। तो घोड़े इंपॉर्टेंस बाद में निकल आई, हो सकता है कि घोड़ों की उत्पत्ति या फिर घोड़े की इंपॉर्टेंस बाद में आई हो, क्योंकि 10,000 वर्ष पूर्व पुरानी सभ्यता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि घोड़े के साक्ष्य नहीं मिले हैं, घोड़े के साक्ष्य मिले हैं सूर पटोड़ा से, ठीक है। तो ये बात नहीं कह सकते कि हमारे सिंधु सभ्यता में घोड़े नहीं थे, घोड़े थे, उसके साक्ष्य में मिले। इसके साथ साथ आपसे पूछ सकते हैं कि हाथी के अवशेष कहाँ पर मिले? हाथी के अवशेष मिले हैं आपके रोजड़ी। रोजड़ी मतलब गुजरात, ठीक है। रोजड़ी मतलब गुजरात, आप जानते हैं, आप इससे रिलेटेड भी कर सकते हैं। एक मूवी आई थी, उसका नाम था, क्या नाम था? रामलीला। तो रामलीला के अंदर रोजड़ी नाम के शहर में शूटिंग करी गई है, तो रोजड़ी आप वहां से भी कनेक्टेड कर सकते हैं। देखिए, आपको कनेक्टिविटी पावर इंप्रूव करनी पड़ेगी। कनेक्टिविटी पावर अपनी इंप्रूव कीजिए, एक दूसरे से कनेक्ट चीज करिए, तभी याद होते हैं। ऐसे नहीं है कि आपकी मेमोरी इतनी खतरनाक हो कि आप सब चीज याद कर लेंगे, ठीक है। अगर उसके लिए तो उसके लिए आपको बहुत ही इंटेलिजेंट बनना पड़ेगा। लेकिन अगर आप कनेक्टिविटी पावर जनरेट कर लेते हैं अपने अंदर, तो चीजों को याद करना आसान हो जाता है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। ओके स्टूडेंट, अब हम कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स पर नजर डालते हैं जो आपसे रिलेटेड एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। सबसे पूछते हैं कि भगवानपुर कहां पर था? भगवानपुर हरियाणा में इसकी लोकेशन मिलती है, ठीक है। यहाँ पर क्या पाए गए हैं? तांबे व कांच की चूड़ियों के अवशेष कहां पर पाए गए हैं? भगवानपुर यानी कि हरियाणा, ठीक है। अब सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं, मांडा क्या है? मांडा क्या है?
तो यह है सिंधु सभ्यता यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे उत्तरी शहर था। कहां पर? जम्मू कश्मीर के अंदर। एक पॉइंट के लिए नंबर 2 पर फिर पूछेंगे आपसे दैमाबाद। दैमाबाद यानी कि दैमाबाद शहर क्या था? तो यह दक्षिणी सबसे दक्षिणी शहर था। कहां पर था ये? महाराष्ट्र के अंदर। दूसरी बात। तीसरी बात आपसे पूछेंगे आलमगीर। आलमगीर सबसे पूर्वी नगर कहां पर था? यह उत्तर प्रदेश मेरठ के अंदर। ठीक है, तो these 3 points could be asked in your examination at any point, and because right now it is very important subject, क्योंकि करंट अफेयर के अंदर आर्कोलॉजिकल डिपार्टमेंट बहुत ही ज्यादा न्यूज में है। आर्कोलॉजिकल डिपार्टमेंट बहुत ज्यादा उत्खनन कर रहा है। अब चूंकि उत्खनन से रिलेटेड क्वेश्चन आपसे करंट से पूछेगा तो इसी पॉइंट हो जाएगा, बट अब वो कहाँ जाएगा? आपको लेकर जाएगा सिंधु घाटी सभ्यता के अंदर। अब से आप वहां से क्वेश्चन पूछेगा। तो आपकी इंपॉर्टेंट ये है कि इसे कहते हैं स्मार्ट प्लानिंग। स्मार्ट प्लानिंग मतलब आप करंट अफेयर को फॉलो करें, करंट अफेयर अपना कंप्लीट कीजिए, उसके साथ साथ देखिए कि करंट अफेयर में क्या है और एग्जामिनर का दिमाग कहाँ चल सकता है। ठीक है, यहीं पर आपके स्मार्टनेस आते हैं। तो हार्ड वर्क प्लस स्मार्टनेस मेक यू सक्सेसफुल इन एनी टाइप ऑफ वर्क यू डू। ओके, अब आपसे पूछेंगे कि इन शहरों की खोजकर्ता क्या है। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, बहुत ही बात पूछा गया है। तो हड़प्पा कहाँ है? हड़प्पा आप सभी जानते हैं। खोजकर्ता कौन है इसकी? तो दयाराम साहनी कब हुई? 1921 में। ये पूछेंगे मोहनजोदड़ो खोजकर्ता कौन है? राखाल दास बनर्जी 1922 में। धौलावीर के खोजकर्ता जेपी जोशी या आरएस बिस्ट। लोथल के खोजकर्ता AR राव। रोपड़ के खोजकर्ता YD शर्मा एंड कालीबंगा के खोजकर्ता BD राव। तो इसी के साथ इस पॉइंट पर हमारा यह सिंधु सभ्यता का यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता का चैप्टर यहाँ पर कंप्लीट होता है। बहुत ही बड़ा वास्ट चैप्टर है, अगर हम पूरा कंप्लीट करेंगे तो शायद बहुत ज्यादा टाइम लग जाए, बट चूंकि हम दिल्ली पुलिस के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो दिल्ली पुलिस के लिए इतना काफी रहता है। आई थिंक कि मैंने एक पॉइंट क्लियर किया हुआ है, आपके एक पॉइंट समझ में आया होगा। अगर आपके फिर भी कोई पॉइंट नहीं समझ में आता है तो आप उस पॉइंट को दोबारा देखिए। फिर भी नहीं आता है तो आपके पास कमेंट सेक्शन है, कमेंट सेक्शन में अपना डाउट लिखिए, मैं डायरेक्टली आपके कमेंट पर एक्सेस करूंगा। ठीक है, आपका डाउट क्लियर करना मेरी जिम्मेदारी है। ठीक है, इसके साथ साथ अगर आपको यह वीडियो पसंद आई है तो प्लीज डू लाइक द वीडियो। इफ यू हैव एनी डाउट एज वेल एज इफ यू हैव एनी कमेंट टू शेयर टू अस, प्लीज गो टू द कमेंट सेक्शन एंड राइट डाउन योर कमेंट। As well as if you do not have subscribed our channel till now, then please do subscribe our channel. Also connected with our Telegram channel if you want to be part of continuous going test series. Okay. And right now this is the end of our video. Thank you so much.